आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना। क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? बहनों और भाइयों, आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। 76 से अधिक नरसंहार की घटनाएं। इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे। बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे, पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे, बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो आपको तो जाति के नाम पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगवाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, एक केवटी विधानसभा क्षेत्र आपने देखा होगा, यहां पर से अशोक यादव विधायक रहे हो या फिर आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुरारी मोहन झा वर्तमान विधायक के रूप में, अब यहां कोई भी दंगा नहीं है, कोई नरसंहार नहीं है, कोई अराजकता नहीं है। अब तो हमारी मिथिला भी चंगा है, विकास के पथ पर अग्रसर बढ़ने का काम कर रही है। और फिर भला क्यों नहीं विकास होगा, क्यों नहीं खुशहाली होगी? ये धरा तो बहुत महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, ये धरती इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी पवित्र धरती है। ये धरती, यहां पर हम लोग जब
मैथिल कवि कोकिल विद्यापति की बात सुनते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से इस धरा का स्मरण हो आता है। बहनों और भाइयों, महाराज कामेश्वर सिंह जिनके शासन में संगीत, शिक्षा, कला और संस्कृत विद्या के प्रचार प्रसार के लिए कार्य हुआ, ये धरती उनकी पावन धरा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो एक विशिष्ट विधा है, दरभंगा घराना, ध्रुपद शैली, इसका जन्म भी इसी दरभंगा में हुआ है। और यही नहीं, मैथिली भोजपुरी संस्कृति के छठ पर्व को पहचान दिलाने वाली पद्म पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा की धरती है। और यही नहीं बहनों और भाइयों, यहां की मैथिली भाषा अटल जी के समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हुई। मधुबनी पेंटिंग और मिथिला की पारंपरिक संस्कृति यह आज पूरे भारत को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही नहीं, भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसी दरभंगा में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। और ऐसी पावन धरा पर आज मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, याद करना, जब भी आरजेडी कांग्रेस का इंडी गठबंधन बिहार के अंदर आया है, बिहार में दंगों की आग फैली है, जातीय नरसंहार हुए हैं, लूटपाट की एक नई अपसंस्कृति ने जन्म लिया है, यहां पर अपहरण एक उद्योग बना है। लेकिन अब हम अपने बिहार में इस प्रकार की अराजकता को फिर कभी नहीं आने देंगे। और इसके लिए मैं मिथिला के वासियों का आह्वान करने के लिए आया हूं, अयोध्या का संदेशा लेकर के आया हूं। और संदेशा यही है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर आनी चाहिए। नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बने। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों को मार मार करके, खदेड़ करके बाहर किया गया है, ऐसे ही हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके, और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। ये कांग्रेस आरजेडी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया था। मोदी जी आए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित मोदी जी ने किया, बीजेपी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस धरती पर जन्म लिया, उस धरती पर मऊ मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा इंग्लैंड के जिस मकान में रह करके ली थी, इंग्लैंड की सरकार उसको बेच रही थी, मोदी जी ने खरीदा और खरीद करके दलित छात्रों के लिए वहां पर छात्रावास बनाया, उनको स्कॉलरशिप दी और फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वहां स्मारक भी बना दिया है। बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर में भव्य स्मारक का निर्माण, दिल्ली में रहकर के सार्वजनिक जीवन जहां पर बाबा साहब ने व्यतीत किया था, सार्वजनिक जीवन की भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हो गई। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अंतिम यात्रा जहां निकली थी, मुंबई के चैत्य भूमि में भी भव्य स्मारक और बाबा साहब की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण भी मोदी जी के नेतृत्व में हो चुका है। याद करिए, कांग्रेस अपमान करती थी, मोदी जी ने सम्मान कर दिया। कांग्रेस ने
बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, नहीं बनने दिया था। और मोदी जी ने तो कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न देकर के सम्मान दे दिया है। ये है, वे अपमान करते थे, मोदी जी ने गले लगा करके सम्मान दिलाने का काम किया है।